हेलो। आवाज आ रही है? डाल गई? नहीं पता। जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम आपके सामने आगे क्या, बिल्कुल बिल्कुल आगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। राजस्थान पुलिस 2025 जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वह रिजल्ट आपका आ चुका है। लेकिन अभी भी कुछ रिजल्ट बाकी हैं। वह रात 10 बजे तक का कहा गया है और लगातार जो है उसी में कार्य में वो लगे हुए हैं। पीएचक्यू के जो जितने भी जो रिजल्ट जारी करने वाले कर्मचारी है, पहले तो सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। मां करणी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और रिजल्ट जो है लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि बहुत कम नंबरों पर भी उनका चयन हो रहा है। हाँ, लड़कों के साथ कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि पुलिस के अंदर जाते भी ज्यादा लड़के ही हैं। लेकिन यहां महिला आरक्षण भी इनको 33% था, उसका फायदा भी मिला और कम नंबरों पर भी चयन हो रहा है। जैसे अभी हम लड़कों की बात करें तो कई लड़के ऐसे हैं जिनका मैसेज आ रखा है कि सर मेरा अभी 82 नंबर पर हुआ है, कोई 80 पर हुआ है। पर लड़कियों का 75 नंबर जिसके बन रहे थे, उनका भी राजस्थान पुलिस के लिए पेपर जो है क्वालिफाई हुआ है। राजस्थान में जीआरपी है या आईबी है या अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग नंबरों पर जो है चयन सूची के अंदर विद्यार्थियों का नाम आ रहा है। लेकिन आप इसको जो है ज्यादा इतना, मतलब कि मेरा ये पर्सनली आपको कहना है कि कई बार क्या होते हैं, हम भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे एक विद्यार्थी का रिजल्ट आया और आते ही उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया कि भाई को राजस्थान पुलिस का पेपर पास होने पर हार्दिक बधाई। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हो, तो उनको हमें बताना ही क्यों है? जिस दिन कामयाब हो जाए फाइनल, उसी दिन ढोल नगाड़े गाजे बाजे माला पहनकर आराम से लगाओ, डीजे बजवाओ चाहे। लेकिन अभी अपने स्कोर कार्ड को आप अपने पास तक ही सीमित रखें, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां तक मुझे लगता है पिछले कई सालों में कुछ विद्यार्थियों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है जिसे हम कह सकते हैं कि बुरी नजर भी आप मान सकते हो या रोक टोक भी आप मान सकते हो, कि जो काम होने जा रहा था वो नहीं हो रहा है। फिजिकल में कोई भी डेट के अंदर बदलाव नहीं होने वाला है। जो फिजिकल डेट पहले आपको पता है, उसी फिजिकल डेट पर जो है आपके ये फिजिकल होंगे। और उसके अंदर आपको विशेषकर ध्यान क्या रखना है कि अपने शरीर को बचाकर रखना है। जैसे मैं मतलब खुद खांसी जुकाम हो रखी है, तो आपको मैं इसलिए कह रहा था, कल भी वीडियो बनाया था और उसमें भी बताया था कि खुद के स्वास्थ्य का सबसे पहले आप ध्यान रखें। वरना क्या होता है कि कई बार जैसे हम दौड़ने जा रहे हैं और वहां पर जुकाम हो गया, या सुबह दौड़ाया जाए, दोपहर में दौड़ाया जाए, शाम को दौड़ाया जाए, इसका कोई मालूम नहीं है हमें। इसी कारण प्रत्येक दौड़ लगाने वाले विद्यार्थियों को तीनों टाइम प्रैक्टिस करनी है। पहली जो दौड़ होती है राजस्थान पुलिस की, वो लगभग जो है आप ये मान लो 7-8 बजे तक शुरू हो जाती है। उसके बाद अपने माने तो 11 बजे भी है। उसके बाद अगर और देखा जाए तो 4 बजे, 3 बजे कभी भी दौड़ाया जा सकता है। तो इसमें आपको तीनों समय की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं सुबह दौड़ता हूं तो ये टाइम निकल जाता है सर, दोपहर में ये टाइम आता है, शाम को ये टाइम आता है। हवा के विपरीत भी आपको दौड़ना है। चलो, आज मैं कहीं दूसरे स्टूडियो से लाइव हूं तो यहां कमेंट मुझे नहीं शो हो रहे, फिर भी मैं जो है आप सबसे जुड़ जाता हूं भी। कैसा आपका रिजल्ट रहा? अरे 7,500 लाइव चल रहे हैं। आप मान लो ओरिजिनल डाल रहे हैं या कुछ अलग गड़बड़ हुई है? भाई आप कमेंट करना क्या सही है क्या? ये 8,000 हो गए। वहां बटालियन का रिजल्ट भी आएगा, कमेंट नहीं दिख रही ना फिर। ये फेक तो को नहीं आ गया कि आजकल सिस्टम बहुत चल रही है यार। देख देख लगा, अभी तुम्हारे सामने लगा, उस कमेंट चालू कर दे। अभी हम बिल्कुल जस्ट 1 मिनट आप मुझे दें, इतने में मैं आपको बता देता हूं कि किधर गया रे ये। कांस्टेबल भर्ती 2025 का लिखित परीक्षा के परिणाम के संबंध में 18/11/2025 जो टेलीग्राम पर आपको साफ साफ दिख जाएगी, ये नोटिफिकेशन की जो सूचना है, वो किस किस जिलों के आगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। सामान्य चालक टीएसपी भर्ती हेतु आयोजित लिखित परीक्षा में जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवा दी जाएगी। और पुलिस वेबसाइट आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करावे। अखबार में भी आपको ये सारी सूचना मिलेगी। शारीरिक मापतौल और दक्षता परीक्षा दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए नियत तिथि व स्थान अलग से अवगत करवाया जाएगा, जो आपको पहले बताया गया था। ठीक है। हाँ, अरे भाई जी ये 10,000 आ रहा है। सुभाष जी चाणा सर को बुला लूं फिर तो।
चलो आप कह रहे हो तो मैं बात करता हूं उनसे कि वो भी आपको आशीर्वाद दे दे। चलो 1 सेकंड रुको, आप उनको ही बुला लेते हैं फिर तारानगर से डायरेक्ट। भाई जी 10,000 लाइव चल रहे हैं, बच्चा तो थोड़ा सा थे भी मोटिवेट कर दो है। देख लो तो 1 मिनट आओ तो आशीर्वाद दे देता। ठीक है फिर है, ठीक ठीक। नहीं वो अभी व्यस्त है, नहीं आ रहे, उन्होंने मना कर दिया अभी। हाँ थे, बताओ चालू क्योंकि ठीक है। अभी किन किन जिलों का रिजल्ट आया है मैं लिख देता हूं। मेरे को तो यार ये पता नहीं चल रहा ये फेक चल रहे हैं कि लाइव है ओरिजिनल है, मैं तो इस पर परेशान हो रहा हूं। आपके टेलीकॉम का तो पहले आ ही गया था जो आपको मालूम है, उसके बाद सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, टोंक, जालोर, बाड़मेर, CID-IB, जयपुर, उसके अलावा जोधपुर, कोटा ग्रामीण, GRP अजमेर, GRP अजमेर, एक जोधपुर कमिश्नरेट का भी आ गया, 12 डीडवाना, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटपुतली, डीग, सीकर, चित्तौड़, चूरू, फलोदी, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, जोधपुर आयुक्तालय, खेरथल, तिजारा। यहां तक ये सारे रिजल्ट आपको जो दिख रहे हैं अभी तक टेलीग्राम आंसू जी के ट्रिक पर डाल दिए गए हैं। अब यहां पर जो है, यहां जो विद्यार्थी हैं उनमें से जैसे आप कमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सभी जिनका नंबर आया है वो कमेंट में बताएं जरा, ताकि सभी को पता चले। पद्मनी बटालियन का आएगा, कोटपुतली OBC 86 से नहीं हुआ। चित्तौड़गढ़ वाले नंबर बताओ। डीग बटालियन में 14 से 120 नंबर है, OBC हो जाएगा क्या? बटालियन को छोड़ो, जिनका आ गया पहले वो तो बताओ, ताकि दूसरों की तो नींद क्यों उड़ा रहे हो आप। जिनका हुआ है वो कमेंट करके बताओ। हाँ देखो यही कमेंट आ रहे हैं, 60.5 पर हो गया है TSP ST मेल सलूम्बर। यानी हम बात करें यहां पर सलूम्बर में TSP ST मेल जो है उसका 60.5 पर चयन हुआ है। ठीक है, MBC 80 से नहीं हुआ, देसी छोरा मेरा 65 पर हो गया EWS से, DS बन्ना। गुरुदेव 103 जोधपुर कमिश्नरेट OBC, 103 जोधपुर कमिश्नरेट में तो देखो आपको पता ही है 3-4 जगह आप मान के चलो। जो कमिश्नरेट है, ठीक है, IB है और टेलीकॉम है, इनकी जो मेरिट है वो सेम ही रहने वाली है। चाहे जयपुर जोधपुर कमिश्नरेट हो या फिर जयपुर कमिश्नरेट हो, ये सेम ही मेरिट रहेगी, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। चाहे IB का हो, चाहे वो टेलीकॉम का हो, चाहे जयपुर जोधपुर कमिश्नरेट का हो। और बटालियंस का जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए कि आप जो नई बटालियन का गठन हुआ है, तो यहां पर थोड़ा सा भी आपको रिजल्ट में अंतर देखने को मिलेगा अलग अलग बटालियन में। कैसे, कईयों ने किस बटालियन में ज्यादा आवेदन किए हैं, किसी ने कम किए हैं, तो वो एक अलग महत्व रहेगा। फिर वहां पर क्या है कि लड़कियों को प्राथमिकता ज्यादा मिल रही है, भी उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है ना। जैसलमेर जोधपुर EWS से 60 हो गया। 82 में गोविंद दाबी जी बोल रहे हैं जोधपुर कमिश्नरेट में 82 SC कैटेगरी से हुआ है। 85 जालोर SC में नहीं हुआ। अब जालोर का 85 में भी नहीं हुआ, 85 SC के अंदर जालोर में नहीं हुआ। यह तो आपको बताया ही था, अलग अलग जो है विद्यार्थियों की अलग अलग मेरिट रहने वाली है। ठीक है, बाकी किसी का 82 में हो गया, यहाँ 85, एक शायद क्या पता कोई झूठ भी बोल दे तो ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जो सही भेजेंगे नंबर तो पता चलेगा। CID-IB 88.5 ये बोल रहे हैं, CID-IB के अंदर 88.5 पर हो गया। चलो मैं ऐसे करता हूं, मैं पहले इन नंबर के स्क्रीनशॉट मंगा लेता हूं, फिर अपने इस पर दोबारा बातचीत कर लेंगे।
जिन विद्यार्थियों का हुआ है वह अपना एडमिट कार्ड और अपने अंक भेजे ताकि विद्यार्थियों का पता लगाया जा सके किस कैटेगरी में कितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है और उनके क्या क्या नंबर बन रहे हैं अलग अलग जिलों के। फिर अपने टेलीग्राम जो है आप इस पर जुड़ेंगे तो इस पर आपको सारी सूचना मैं एक लिस्ट बनाकर दे दूंगा। आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाए, इस पर मुझे मैसेज करें आपका एडमिट कार्ड और आज जो आपका नंबर आया वो और ईमानदारी के नंबर, झूठ ना बोले क्योंकि ईमानदारी के नंबर अगर आप बताओगे तभी पता चलेगा, वरना क्या होगा कि एक दिन ऐसा नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक अध्यापक जब पढ़ाता है तो वो सबको बराबर पढ़ाता है, लेकिन उनमें से कईयों का चयन होता है कईयों का नहीं चयन होता। इसमें गलती विद्यार्थी के नजरिए की है। वहां पर विद्यार्थी जो है वो अपने अध्यापक के लिए क्या सोचता है, एक सोचता है अरे आशु जी मार्कर नहीं तो रहे है, आशु जी क्या है वो तो सुबह शाम मुझे मिलते हैं, अरे उनसे क्या पढ़ना, मैं पढ़ रही हूं नहीं। यानी उसका नजरिया जो था उसके अध्यापक के प्रति बदल गया। एक यार मेरे सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी इस मेहनत का फायदा उठाऊं और मैं भी उनके साथ मेहनत करूं, मेरे माता पिता ने विश्वास किया इन पर तो मैं भी करूं। तो वैसे ही आपको ईमानदारी के नंबर बताने हैं। देखो नौकरी मिलेगी आपको मिलेगी, पद जो है वो आपका है, लेकिन उसके कैटेगरी वाइज छांटने के बाद मैं कुछ विद्यार्थियों को बता सकता हूं कि आपको दौड़ करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि वो जिस जगह जगह से पास हुए होंगे उनका ग्रुप बनाकर हम जो है आपको बताते रहेंगे। ठीक है, हाँ तो आप सबको शुभकामनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप जो है ये काम आज कीजिएगा, इसमें 2 दिन लगेंगे। बटालियन का रिजल्ट जो है कहा गया था सुबह की 10 बजे तक हम सारे जारी करेंगे, फिर भी नहीं होता तो ये मान लीजिए कल जारी हो जाएगा। बाकी आप फिजिकल की तैयारी जो है लगातार करते रहें। धन्यवाद सबको, मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप पर जय माता करनी का आशीर्वाद बना रहे और मम्मी पापा को बताएं कि हमने पहली जो है सीढ़ी पार कर ली है। अब हमारे पास 2 सीढ़ी है, एक फिजिकल है और एक मेडिकल है, और वो दोनों भी पार हो जाएंगे। बस खुद पर विश्वास रखना और अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना। अभी यह शोर नहीं करना है, जिस दिन मुख्य सफलता मिलेगी उस दिन हम सफलता का शोर जरूर मचाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक सभी को।